बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आज मफंदी मेरे साथ रिकॉर्डिंग में शरीक आके हो गई। और जो पहला मैसेज है ये बॉम्बे से है। अच्छा, इंडिया से दो तरह के मैसेजेस आते हैं, एक वो जो इंग्लिश में आते हैं, दूसरा वो जो आते रोमन में, और तीसरा हिंदी में आते हैं या जो उनके ख़ास है। अब वो ज़ाहिर नहीं पढ़े जाते, तो मेहरबानी किया करें। इंडिया में तो चूँकि अंग्रेज़ी वैसे भी आम मुस्तमल है बोलने में, और उनके यहाँ अच्छा मुहावरा है, तो कोशिश किया करें कि जो इंडिया से आते हैं, हैदराबाद से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, तो वो इसी में आ जाए। अच्छा, ये बॉम्बे से है और उनका नाम है सुमैया खान। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। मेरी बेटी एक 70 ईयर्स ओल्ड टीचर के पास पढ़ने जाती है ट्यूशन। पहले वो हमारे घर आते थे, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने उसे अपने पास घर बुलाना शुरू कर दिया, और उनकी उम्र 70 साल है। 2 दिन पहले मेरी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया, और मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं जा रही, तो उसने तफसील नहीं बताई, बट शी वाज। और मेरे बार बार इसरार पर उसने बताया कि वो मुझे टच करते हैं और फिज़िकली हैरेस करते हैं, और इस वजह से मैं उस आदमी की, 70 साल का आदमी है, 70 साल का टीचर। इनफैक्ट जब कोई कम्युनिटी को पूरी को रुस्वा करता है तो वो बदबख्त एक आदमी नहीं होता, उस जैसे जितने अच्छे मिजाज के और अच्छे किरदार के लोग होते उन पर भी दाग लगता है। उनको मेरा बड़ा जी चाहा कि उनका मैं पुलिस में केस करूं, लेकिन अपनी बच्ची की इज़्ज़त की वजह से मैं खामोश हो गई। उसको हम 10,000 देते थे, अभी लेडी टीचर मैंने घर में अपॉइंट की है, उसको 25,000 दे रहे हैं। लेकिन घर पे आने की वजह से मुझे बहुत अब तसल्ली है। आपकी वीडियो सही वक्त पर मैंने ना देखी होती और मेरी कभी ये लर्निंग ना हुई होती, और मैं इस मौके पर अपनी बच्ची को ना संभाल पाती। ये मैसेज मैंने सिर्फ़ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए किया। खातिन हज़रात, अल्लाह ना करे कभी आपके बेटे के साथ या बेटी के साथ, दोनों सूरतों में मुमकिन है, ऐसी कोई सूरत हो, तो ऐसे मौक़ों पे कभी आपने अपने बच्चों को समझाने मत बैठ जाइए। उस मौके पे आपको उनके साथ खड़े होना, उनका कोई कसूर नहीं होता। जो अगली लड़की है या लड़का है, इनफैक्ट वो नीयत की बद नीयत है, उसके मिजाज में, उसके करैक्टर में लूप होल है, और उसकी वजह से ये मुसीबत आई। अगर आप इस मौके पे बिल्कुल विड्रा कर जाते हैं, हमारे एक जानने वाले थे कराची में, उन्होंने ऐसे ही एक मौके पे अपनी बेटी की शिकायत पे जब उस टीचर का जाके गर्दन पकड़ी और उसने कहा कि बदबख्त आदमी, मेरा दिल तो चाहता है मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं, फिर मेरा दूसरा दिल चाहता है कि मैं पूरे मोहल्ले में तुम्हें रुस्वा करूं, लेकिन तुम्हारी इस रुस्वाई से जितने घरों में टीचर पढ़ा रहे हैं और नेक नीयत हैं और अच्छी शक्लों वाले हैं और दीनी पस मंज़र वाले हैं, वो सब के सब बेवकूफ़ हो जाएंगे, डिसरिस्पेक्ट हो जाएंगे। और तुम्हारे लिए तीसरा रास्ता है कि तुम दोबारा इस इलाके में अगर नज़र आए तो लिटरली तुम्हारी मैं हड्डियाँ तोड़ दूँगा। फिर उसने अपनी बेटी को जाके प्यार किया, छोटी थी वो। इनफैक्ट ये जो तर्ज़ अमल है, मुझे ना मीडिया को बुरा भला कहना है, ना किसी तालीमी इदारे को बुरा भला कहना है, ये तो इंसान का अपना नफ्स है, और आप उस नफ्स को कौन सी ग़िज़ा देते हो? कुत्तों वाली देते हो तो कुत्ता बन जाएगा, भेड़ियों वाली देगा तो भेड़िया बन जाएगा, इंसानों वाली दोगे तो इंसान बन जाएगा। तो आपके अपने उस पर डिपेंड करता है। पर ऐसे लोगों पे जब ये वक्त आता है कि वो लोगों के सामने उनके नाम और किरदार ओपन हो जाता है, तो उसके बाद मैंने उनके घर वालों और उनके दोस्तों को जिस बुरी तरह टूटते, शैटर होते और शर्मिंदा होते देखा है, उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। ये लोग कभी भी नहीं सोच पाते कि उनकी इस घटिया हरकत की वजह से खुद उनके प्यारों को किस ज़िल्लत का और किस परेशानी का सामना करना पड़ता। सोचें, इनमें इन साहब की कोई ना कोई बेटी ब्याही गई होगी, कोई ना कोई बेटे ब्याहे गए होंगे, और नाना दादा सुमरब इंसान आम तौर पे बन चुका होता है, लेकिन अंदर की हवस और जो हिर्स है, ये आपको इंसान की उस अज़मत से गिरा के कि जहाँ स्वाय रिस्पेक्ट के और मोहब्बत की और एतबार के और कोई दूसरी कैफियत ही नहीं होती, आप एक जानवर से भी, एक दरिंदे से भी निचली सतह पे चले गए और आपने उस एतमाद का खून कर दिया। अच्छा जी, कुछ छोटे छोटे कमेंट्स हैं। मिस अली ने कहा आप बिल्कुल सही कहते हैं, माफ़ी मंगवाने के बाद ये जो सांसें हैं
अगले स्टेप में अपने बेटों से पिटवाती हैं। और सादिया ने कहा घर वालों के कहने पे 20 साल की उम्र में कोई डिवोर्स ले ले तो कैसा है। मेरे बच्चे शादी के बाद असूली तौर पे तो लड़की को अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद ही संभालनी होती है। अब बार बार माँ से पूछोगे, अब्बा से पूछोगे, इवन जिसने अपने भाई से मशवरा किया वो मारा जाएगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। पीछे वालों का स्टेक और तरह का होता है, वो जज्बात के साथ होते और एक अना के साथ होते हैं। तो आप इस तजर्बे से बार बार गुजरना ज़्यादा ख्वारी का मसला है, इसलिए लोगों के कहने पे, घर वालों के कहने पे डिवोर्स लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और इमामा कहती हैं कि सर वाह जी वाह सर जी, ब्रिलियंट। इमामा करामत पूरा नाम है इनका। अनीसा कहती हैं वालिदैन लड़की को तस्वीर तक नहीं दिखाते, रिश्ता करा देते हैं। बेटा ये बात सुन के मुझे भी हैरत हुई है। आज के ज़माने में तो वालिदैन बड़े आराम से कहते हैं कि आप वहाँ जाके मिल लें। जिस गरीब ने ज़िंदगी गुजारनी है उसे उसका शक्ल तो दिखानी चाहिए और उसके ख़ानदान के बारे में बताना चाहिए, उसकी तालीम के बारे में भी बताना चाहिए। अगर दुनिया में कोई आखिरी रिश्ते हों उनमें से बचाओ तो फिर भी दिखाना चाहिए, ये उस बच्ची का हक़ है। यानी इस बच्ची ने, अनीसा ने बड़ी यूँ समझे ये एहसास महरूमी के साथ ये लिखा है। सारा ने पूछा कि सर जो आपने वर्जिशें बताई थी एंजाइटी से बचने के लिए, तो क्या उसमें नाक से सांस लेकर मुंह से निकालना भी दुरुस्त है? मेरे बच्चे ये तो आपकी मामूल की आदत है। मामूल की आदत आपकी एंजाइटी में मुब्तला होना है। मामूल की आदत आपकी ये है कि आपको स्ट्रेस अच्छी लगती है, स्ट्रेस में आप चले जाते हो। तो हमने तो जो काम किए वो मामूल से हटके, तो क्या मामूल के मुताबिक आप बैठे ये करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो काम मामूल के, कुछ चीज़ों का हमें इल्म होता है, जब उससे हटके कोई चीज़ आ रही होती है तो उसे खुश दिली से कबूल किया करें, उसी में फ़ायदा होता है। ए हसन कहते हैं कि मैंने 2019 में अपनी वालदा को खो दिया, फिर भाई को खो दिया, और तब मेरी यही कैफियत थी और मेरे मुंह से यही अल्फाज निकलते, अब मैं क्या करूं? आपने बहुत दिल पे फाहा रखा। ये जो जज्बात की और एहसासात की कैफियत होती है ये बहुत सच्ची होती है, बहुत अनोखी होती है। मिस हसन बेटा आप सलामत रहो। ये सदमे हमारी ज़िंदगी में आने ही आने होते, कभी हमको मजबूत बनाने के लिए, कभी हमारी आजमाइश करने के लिए। ज़िंदगानी की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और इनके बिना ज़िंदगी है नहीं है। सो जब भी आए उस वक्त हमारे बहुत से इलाकों में है जो अल्लाह ने किया वो सच किया। अल्लाह के फ़ैसले होते हैं और उस पर जो कहते हैं ना सर तस्लीम खम करना, यही सबसे अच्छा लगता है और यही हमारे ईमान का भी हिस्सा है। बड़े से बड़ा दुख हो, बड़ी से बड़ी आजमाइश हो, कुछ दिनों के बाद ये गुज़र जाती है, लेकिन उस लम्हे हमें ये जिस तौर पे बेहाल करती है, अगर हम उसके लिए तैयार ना हों तो लिटरली कभी कभी तो इंसान की अपनी ज़िंदगी, उन्हें बहुत से अपने माओं का, बापों का, उन्हें को बड़ा सदमा मिल जाए या ज़्यादा सदमे मिल जाए तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, ज़िंदगी अपनी हार जाते हैं। वैसे तो मुमकिन है ज़िंदगी उनकी जाना इस तौर पर लिखा हो, लेकिन उसमें सदमे का दखल तो ज़रूर होता है। लेकिन अब सवालों के ढेर में से आज हमने ये चंद चुने थे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।